पहले, ठीक है। कल इसको कॉपी कर लिए थे पूरा, है ना। आज पढ़ना है। देखो, प्रे का मतलब आप लोग सबसे पहले मालूम हुआ दुआ करना, प्रार्थना करना होता है। जो आप प्रेयर करते हो कि नहीं करते, है ना, उसको क्या कहेंगे? प्रे करना, ऑफर प्रेयर टू गॉड, मतलब भगवान का क्या करना, अल्लाह या फिर जिसका भी हो, इबादत करने के लिए क्या लगाओगे? प्रे। समझ पा रहे? प्रार्थना करना, इबादत करने के लिए क्या लगाओगे? प्रे। एक और वर्ड है जिसका नाम होता है प्री। प्री मतलब होता है शिकार करना। इसका दो तरह से यूज़ होगा, एक वर्ब के तौर से, अगर वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसको क्या कहोगे आप? शिकार करना। अगर नॉन की तरह यूज़ होगा तो क्या कहोगे? प्री। प्री का मतलब है शिकारी, ठीक है ना। इसको आप क्या कह दोगे? विक्टिम। विक्टिम मतलब क्या समझोगे? शिकारी, जिसको आप साक्ष्य करते हैं। एंड हंट एंड किल, इसको क्या कहोगे? प्री। मुझे उम्मीद है कॉपी कर लिए थे, ज़्यादा हल्का वर्ड है, ज़्यादा है नहीं। एक और होता है प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, जिसको आप मुख्य बोलते हो। एक और है प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत या रूल रेगुलेशन, नियम बोलते हैं। समझ पा रहे? ये प्रिंसिपल का मतलब होता है, देखो PRICIPL वाला केस है, तो प्रिंसिपल में क्या होएगा? वन हु इज़ इन चार्ज, मतलब जो हेड होता है ना ऑफ स्कूल, मतलब किसी स्कूल का कोई इंचार्ज है उसको कहोगे। या फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस, या रिस्पेक्ट देने में, इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण देने में किसी को आप फर्स्ट ऑर्डर पे रखते हो तो उनको आप प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर है? स्कूल में आपने देखा होगा जिनका ऑर्डर प्रेफरेंस फर्स्ट होता है उनको आप क्या कहोगे? प्रिंसिपल कहोगे। या कोई इंचार्ज होते हैं भाई, उनसे वो क्या कहोगे आप? प्रिंसिपल कहोगे। एक और प्रिंसिपल जो PLE वाला केस है उसको क्या कहेंगे? सिद्धांत, रूल रेगुलेशन, जिसको आप क्या कहो? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया या मॉडल रूल। एक और वर्ड है जिसका नाम है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है पूर्ण, ठीक है ना, पूर्ण या थोड़ा, जिसको आप कंप्लीटली करते हैं पूरा तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल अलग जिसको कहते हैं आप। और एक होता है क्वाइट, एक होता है क्विट, इसका मतलब होता है चुप। सॉरी, क्विट का मतलब होता है गिव अप, छोड़ देना, जिसको आप डिजर्ट कहते थे, डिजर्ट, ठीक है ना। डिजर्ट का मतलब भी क्या होगा? छोड़ देना। एक और डिजर्ट है, इसका मतलब बताइए, हैं? भूल गए कि याद है आपको? हाँ, क्या है? हाँ, एक और इसका डिजर्ट का मतलब बताओ। हाँ, अच्छा, राजस्थान जैसे रेगिस्तान वाला इलाका रेत का, तो इसका मीनिंग ये आएगा कि ये आएगा? भूल गए? अच्छा, ये क्वाइट हो गया। क्वाइट का मतलब क्या होगा? कंप्लीटली। इसको क्या कहोगे? क्विट। इसको क्या कहोगे? क्विट, ऐसे लिखते हैं। क्विट का मतलब क्या समझोगे? छोड़ देना। इसको क्या कहेंगे? देखो, एक और है क्वाइट कहेंगे। क्वाइट मतलब क्या होगा? चुप, बी साइलेंट होना। एक रिस्पेक्टेबल होता है। रिस्पेक्टेबल मतलब क्या होता है? सम्मानीय, जिसको आप क्या कहो? वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, जिसको आप रिस्पेक्ट देने के लायक समझते हो, उसको क्या कहोगे? रिस्पेक्टेबल। चलिए उसको ऑन कर लीजिए, ये ऑन है, वहाँ ऑन कर लो। चलिए सुनिए, रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल में बहुत अंतर है। रिस्पेक्टफुल मतलब होता है सम्मानजनक, शोइंग रिस्पेक्ट, जिसके लिए आप रिस्पेक्ट दिखाते हो, सम्मान दिखाते हो, उसको क्या कहोगे? रिस्पेक्टफुल। एक मतलब होता है रिस्पेक्टर, जो सम्मान करने के लायक होते हैं। समझ पा रहे ना? वो दोनों में अंतर है। एक और होता है रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव मतलब होता है विशिष्ट या अलग अलग, ठीक है ना। जैसे आप कई जगह पे देखो होता है कि नहीं होता, नम पर्टिकुलर अलग अलग होता है कि नहीं होता, ये पर्टिकुलर है, मेरा है, तो अलग अलग में क्या कहोगे? रिस्पेक्टिव, ठीक है। अभी देखो, एक वर्ड है जिसका नाम है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है जिसको आप क्या कहते हो? संसाधन, जिसको आप क्या कहते हो? मीन्स। संसाधन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज़ रिसोर्सेज? आपने 10th के चैप्टर में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, फर्स्ट चैप्टर ही है ना, रिसोर्स के बारे में पढ़ना, संसाधन के बारे में पढ़ना। एक और है रिकोर्स, ये सब कट रहा होगा, ये वाला यहाँ से देखो, रिसोर्स तो पढ़ लिए। एक होता है रिकोर्स, मीन्स समझ में आ गया। एक और होता है रिकोर्स। रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब समझ में आता है, देखो, एक है रास्ता, आप वे जिसको कहते हैं या रिजॉर्ट कहते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर होता है, उसको क्या कहो? रिकोर्स कहेंगे, ठीक है ना। रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल मतलब होता है खेदजनक, जिसमें कॉजिंग रिग्रेट, जिसमें आपको क्या हो? पछतावा फील हो, या पछतावा का कारण कुछ बचता है, उसको क्या कहोगे? रिग्रेटेबल। एक होता है रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल मतलब होता है दुखी, फीलिंग सॉरी, ठीक है ना। अब एक वर्ड है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना, प्रूव टू बी रॉन्ग, किसी को गलत साबित करने के लिए आप रिफ्यूट कहते हैं। समझ पा रहे? अब कहते हो ना गलत साबित कर दिया, ये गलत है, इसको क्या कहोगे? रिफ्यूट कहोगे। इससे पहले शायद वो वर्ड भी पढ़ाए थे। और एक होता है रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट मतलब सही या सच मानने से इनकार करना। आप कई जगह पे ऐसे देखते हो, रिप्यूडिएट करते हैं कि नहीं करते?
है ना, सही या सच मानने से कभी लोग इनकार कर देते हैं, तो वो क्या करोगे, रिपुडिएट इसको कहना। और रिपुडिएट के बाद होता है रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एज ट्रू और क्या कहोगे, करेक्ट। ठीक है ना, ये वर्ड मुझे उम्मीद है कि आप पहले कर चुके थे, आज रिवीजन हो गया थोड़ा, और आप याद करके भी आए होंगे पिछला जितना भी क्लास हुआ है। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, मस्ट को पढ़ने पे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यूज़ ऑफ मस्ट। देखिए यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लिख लेना, लेकिन इस चाहिए में फ़र्क है। जैसे ऑट टू, शुड पढ़ाए थे, है ना, ये मस्ट का मतलब भी क्या होगा, चाहिए। डाउन द कट। चलिए हेडिंग डालिएगा यूज़ ऑफ शुड। शुड जैसे आपने पढ़ा था ना, सॉरी यूज़ ऑफ मस्ट ना बता रहे, यूज़ ऑफ मस्ट हेडिंग डालना। जैसे आप शुड पढ़े थे चाहिए कि इसमें मस्ट का मतलब भी चाहिए होता, लेकिन इसमें डिफरेंस है, अलग है। क्या अलग है देखिए, पहले यूज़ नंबर 1 लिखिए, इट इज़ यूज टू शो, it is used to show, it is used to show strong advice, it is used to show, it is used to show strong advice and or suggestion, it is used to show strong advice और suggestion। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, इट इज़ यूज टू शो ए स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और एंड सजेशन, और या एंड सजेशन। ओ और ऑन लिखना या एंड लिख सकते हो, दोनों में से कुछ एक लिख लो, सजेशन। ठीक है, चलिए इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो कहना कड़ी, इट इज़, पहले लिख लेता हूँ, इट इज़ यूज टू शो स्ट्रॉन्ग एडवाइस और या एंड सजेशन। यूज़ ऑफ शुड, सॉरी यूज़ ऑफ मस्ट, यूज़ ऑफ मस्ट में लिखेंगे इसका प्रयोग। एडवाइस का मतलब क्या होता है बताइए, कड़ी सलाह या सुझाव देने के लिए करते हैं। ठीक है, अब दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूँ इसका प्रयोग। कड़ी सलाह, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा पकड़ो कैसे, अच्छा पहले सेंटेंस लिखता हूँ। मैं कहूँ यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल का मतलब समझ आता क्या होता है, हाँ, जो यातायात के नियम है ना, उसको आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नाम है शुड की जगह मैंने मस्ट कर दिया, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। दोनों सेंटेंस दोनों सही है, किसी में कोई ये नहीं कह सकते ऊपर वाला सेंटेंस गलत, नीचे वाला सही है, नीचे वाला सही तो ऊपर वाला गलत, दोनों सही है। लेकिन फ़र्क क्या है, शुड से पता चल रहा है एडवाइस का, मस्ट से पता चलता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस का। अब देखो कब मस्ट लगाओगे, एक शॉर्ट में आप समझ जाओ, जब भी कभी जिस चीज़ को आप फॉलो ना करो या बातें ना मानो तो इसमें आपका नुकसान हो जाए, वहाँ पे आप मस्ट लेकर चलो। और जहाँ पे आपको कोई बताया जाए अब ना करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जनरल सजेशन के तौर पे किया जाए तो वहाँ पे शुड लगा के चलना। आप खुद बताइए, फॉलो द ट्रैफिक रूल अगर ना करोगे तो क्या आप इसका मुआवजा भरते हो? तो इसके लिए आप बेहतर है मस्ट को लेकर चलो, शुड का यूज़ ना करो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऐसे कम्युनिकेशन में दोनों सही है। इसमें पता चलेगा कि आप जनरल सजेशन दे रहे हैं, इसमें कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सजेशन, बस यही फ़र्क है। लेकिन एग्ज़ाम में कभी आ जाए तो आप वहाँ पे शॉर्टकट से चलना कि अगर सेंटेंस से पता चल रहा है कि ना करने पे नुकसान हो, पनिशेबल हो, तो वहाँ पे मस्ट फॉलो कर लो, बेहतर। बातें समझ पा रही कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना?
जैसे मैं बोलूँ एक क्वेश्चन लिख लो, यू फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, यू फिल इन द ब्लैंक्स। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, because you are ill। ऑप्शन में देंगे, पहले लगा लो शुड, बी ऑप्शन में मस्ट, सी ऑप्शन में देंगे कैन और डी ऑप्शन में कुड। बोलिए किसके साथ जाओगे अब, समझ में आ रहा है? आप किसके साथ जाएंगे? मस्ट के साथ जाना बेहतर होगा मेरा, क्योंकि वहाँ पे दिखा रहा है यू आर इल, आप बीमार हो, तो आपको क्या करना चाहिए? टाइम पे मेडिसिन ले लेनी चाहिए। नहीं लोगे तो फिर आपका इलनेस क्या होगा? बढ़ेगा, बीमारी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलिए एक और क्वेश्चन, पहले इसको कॉपी कीजिए। हो गया? चलिए ये वाला बनाइए। ऑप्शन बिल्कुल ऐसा कर लेता हूँ, अब ऑप्शन ए में लिख लेता हूँ कुड, बी ऑप्शन में लिख लेता हूँ शैल, सी ऑप्शन में मस्ट और डी ऑप्शन में ऑट टू, ई ऑप्शन लगा लो शुड। बेहतर से बेहतर ऑप्शन ढूंढिए। देखो मॉडल है बाबू, मॉडल में सब डालो, सबका मीनिंग निकाल दोगे। अगर ये डालेंगे तो इसका भी मीनिंग आ जाएगा, ये डालेंगे तो सबका आएगा मीनिंग। लेकिन बेहतर सबसे सूटेबल अकॉर्डिंग टू क्या करोगे? सेंटेंस और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सूटेबल होगा वही डालना सबसे बेस्ट। बताओ कौन होगा? क्या लिखा हो? यू फिल इन द ब्लैंक, सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल फेल। तो मतलब अगर नहीं तो आप फेल हो जाओगे, तो बताओ कड़ी निंदा करेगा क्या होगा? नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको क्या करना? यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन होगा, आपको करना ही है, समझ में? अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो आप क्या लगाओगे? मस्ट के साथ जाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखो शैल लगाओगे तो ऐसा नहीं कि नहीं मीनिंग निकलेगा, ओड मीनिंग निकलता। शुड लगाओगे तो ऑट टू लगाओगे, मीनिंग निकलेगा लेकिन उतना प्रॉपर नहीं निकलता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना? चलिए यूज नंबर 2 लिखिए अब। हो गया? कॉपी किए? You are using pencil, what the reason is? Done. Should we go ahead? आगे बढ़ूं? चलिए हो गया? यूज नंबर 2 लिखिए।
it is used to show, it is used to show a strong prediction, it is used to show a strong prediction। प्रिडिक्ट करते हो, अनुमान लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हो ना, प्रिडिक्शन क्या लेंगे, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करते हो ना। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो, क्या हो गया आज यार, इट इज यूज्ड टू शो ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन। ये क्या होता है, ये देखिए आपके लेवल का है, आप पूछता भी एरर तक पूछ देता। स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन मतलब समझा, एकदम कड़ी प्रेडिक्शन लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, होगा ही होगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन कैसे आता है, सेंटेंस की हिंट से पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है। मैं एक सेंटेंस बोलूँ, ठीक है ना, ही हैज़ मेनी कार्स, इसका मतलब क्या होगा, उसके पास बहुत सारे कारें हैं, ठीक है। और मैं लिखूं ही फिल इन द ब्लैंक्स, रिच कर लेता हूँ बस, बस रिच। तो फिर याद करो, मैं कहूँ आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, बताए थे ना, वहाँ पे मस्ट बी का केस समझ में आएगा या शुड बी कैसे लगेगा। चलिए क्वेश्चन हो गया, और पहला ऑप्शन देंगे शुड बी, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में हो जाएगा आपका कुड बी तो है ही, सी ऑप्शन में शैल, और डी ऑप्शन में मस्ट। किसके साथ जाओगे, समझ में आया। ही हैज़ मैनी कार्स, इसका मतलब उसके पास बहुत सारी कारें हैं। ही मस्ट बी रिच, वह पक्का अमीर होगा। हाँ, तो पक्का उसे अमीर होना ही चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कारें हैं, तब भी मतलब वही निकले, समझे। अच्छा एक बात बताइए, आप शुड भी पढ़े थे एक टाइम में, याद करो, है ना। एक जनरल सजेशन की बातें उसमें हो गई थी कि जैसे आप मालूम चला, आप अच्छे मेडिसिन का नाम बताते, ये करते, वो सब कुछ आपको यानी ड्रग्स वगैरह में मालूम है, मेडिसिन का नाम मालूम है, आप अच्छे से मतलब किसी को बताते हो, उसकी तबीयत ठीक होती है, तो आपको क्या बोलता कि आपको तो डॉक्टर होना चाहिए, एक जनरल सजेशन डालो। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे ट्रांसलेशन बेस पे, यू शुड बी अ डॉक्टर, ठीक है ना। और उसमें कहता है आपको पक्का डॉक्टर होना ही चाहिए, तब क्या, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। समझ पा रहे, क्लियर हुआ। चलिए, और यहाँ पे देखो वही बात यहाँ है, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन के लिए क्या लगाते हो, मस्ट भी लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँ वह पक्का आपका दोस्त होगा, वह पक्का, चलो इस पर ट्रांसलेशन कर लो, आपका दोस्त होगा। आप बताइए, आप स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, वह पक्का एक डॉक्टर होगा, तो क्या लगाते, ही मस्ट बी अ डॉक्टर। जैसे मैं बोलूँ वह पक्का आपका दोस्त होगा, तो बताओ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होगा तो ही लगाओगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मस्ट बी लगाना पड़ेगा। समझ पा रही कि नहीं, ही मस्ट बी, उसके बाद क्या लगाओगे, हैं, हाँ, ही मस्ट बी आपका दोस्त होगा, ही मस्ट बी योर फ्रेंड। जैसे मैं बोलूँ वह आपके पक्का पापा होंगे, तो क्या लगाओगे, ही मस्ट बी योर फादर। समझ में आया, इस बेस से भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। या मैं बोलूँ आपका वो पक्का दोस्त होना ही चाहिए, तभी यही ट्रांसलेशन चलेगा, क्या लगाओगे, ही मस्ट बी योर फ्रेंड। क्लियर हुआ, पक्का ना। चलिए एक और देखो, मस्ट हैव का केस हो जाएगा, जैसे उसके पास पक्का पैसा ही होगा ही, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, तो ही मस्ट हैव मनी हो जाएगा, ही मस्ट हैव मनी। इसका मतलब समझ में आया क्या होगा, पक्का उसके पास पैसा होगा, समझ रहे, पक्का उसके पास पैसा होगा, पास पैसा होगा, समझ रहे। यानी आप याद कीजिए, एक टाइम में आपको शुड भी पढ़ाए थे, उससे रिलेट कर लो, जनरल सजेशन की बात थी, शुड हैव पढ़ाए थे, वो मस्ट से आप रिलेट कर लो, जहाँ शुड लगा रहे वहाँ मस्ट लगा लीजिए, कहानी ख़त्म। लेकिन जहाँ पे आप जनरल की बात करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाली बातें, बस यही फ़र्क होगा। क्लियर। चलिए इन बातों को जल्दी से कॉपी कर लो, सब में स्ट्रॉन्गनेस आ रहा, बस स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन हो गया। क्या कहोगे इसको, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन। चलिए
ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, पक्का ना। देखो जब भी शुड का यूज़ करेंगे चाहिए के लिए तो जनरल वाली बात हो जाएगी, मस्ट का यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन वाली बात होगी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? या स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन समझते हो, निर्देश देने के लिए इंस्ट्रक्शन समझते हो ना। हाँ हाँ, उसके निर्देश देने के लिए भी क्या लगाते हैं आप, मस्ट लगाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ द स्टूडेंट्स मस्ट रीड दिस लाइन, इसका मतलब क्या, पक्का पढ़ोगे। अब मैं बोलूँ स्टूडेंट्स शुड रीड दिस लाइन, इसका मतलब जनरल है, पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो काम चल सकता है, तब ये वाली बातें हो जाती है। क्लियर हुआ? ये मस्ट और शुड का डिफरेंस है। बाकी ऑट टू तो बेटा अकेला रहता है, वो कहाँ के लिए, बस मॉडलिटी को दिखाने के लिए स्पेशल आता है, लेकिन जहाँ जहाँ शुड का यूज़ करोगे वहाँ वहाँ ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। बताए थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलो, एक सेंटेंस आपको बोलते हैं, आप पहले पकड़ना कि वो फ्यूचर का है या कोई और टेंस दिखता है। ठीक हो, क्या कि हम लोग जब हिंदी आप पढ़ते हो, हिंदी का व्याकरण, तो उसमें आप जब काल को पढ़ते हो ना, टेंस को, है ना, तो उसमें ये मत समझना कि 12 ही काल पढ़ाया जाता, 12 टेंस पढ़ाया जाता। देखना 12 से ज़्यादा पढ़ाया जाता, आपने देखा होगा। हिंदी कभी पढ़े हो व्याकरण? नहीं, चलो ठीक है, कभी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चलो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बोलूँ, आपने गांधी जी का नाम सुना ही होगा, गांधी जी का नाम सुना ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा लग रहा है, गा गी ये लगते हैं, ये फ्यूचर दिख रहा है आपको? सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या आप इसको फ्यूचर कहोगे? मैं ऐसे बोलूँ आप गांधी जी का नाम सुनोगे तब ना फ्यूचर होता है कि हाँ भाई अभी हुआ नहीं, होने वाला। तो ये क्या लिख रहा है, आपने गांधी जी का नाम सुना ही होगा, तो क्या ये पास्ट है कि प्रेजेंट है या फ्यूचर दिख रहा है आपको? हाँ, ये आपने गांधी जी का नाम सुना ही होगा, बताओ क्या है इसका मतलब? मैं जब बोल रहा हूँ उससे पहले की घटना हो चुकी होगी आपके लाइफ में। बातें समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये टेंस तो प्रेजेंट का है नहीं, और ना ही आपको लग रहा फ्यूचर है। यानी गा गी के देखते ही ये मत समझ जाना कि फ्यूचर ही होगा। आप मीनिंग डिसाइड करेंगे सेंटेंस पढ़ने के बाद क्यों फ्यूचर होगा कि नहीं। गा गी वो तो बचपन में सीख लेते हुए, गा गी गिर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो लगा दिया गा गी, बना दो फ्यूचर इंडेफिनिट। होगा कभी ऐसा? ऐसा नहीं है। अब इसको सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पक्का लगा कि पास्ट वाला केस है, यानी आपने देखा कि ऑलरेडी कोई एक्शन हो चुका, समझ पा रहे? उसकी स्ट्रॉन्गनेस को शो करने के लिए, उसकी प्रेडिक्शन को दिखाने के लिए क्या लगाते हो आप? मस्ट लगाते हैं। समझ पा रहे? सुना ही होगा, याद कीजिए आपको अगर वह आगरा गया होता, वह ताजमहल देख चुका होता। कंडीशनल सेंटेंस बताए थे, उसमें पास्ट ऑफ पास्ट था। मॉडल का पास्ट बनाने के लिए क्या लगाते थे? मॉडल के बाद हैव का केस, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब। खुद बताइए ये पास्ट है तो मॉडल के पास्ट के साथ चलोगे। मॉडल का पास्ट कैसे बना? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग है, प्रोबेबिलिटी से कहते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आप देखिए आपने का क्या बनाओगे? यू लगाओगे, यू के बाद आप क्या लगाओगे? मस्ट लगाओगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात करा। सुना ही होगा, गए ही होंगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो यू मस्ट लगाओगे। आप बताइए ये पास्ट की बात है कि फ्यूचर की या प्रेजेंट की? पास्ट की है, तो आप मॉडल का पास्ट बनाओ, कैसे बनाओगे? हैव लगाओगे। थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होगा? सुनना। सुनना का क्या लगाओगे? हियर। हियर का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? हर्ड। यू मस्ट हैव हर्ड। गांधी जी का नाम, द नेम ऑफ गांधी जी, द नेम ऑफ गांधी जी। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक और सेंटेंस देंगे तो बनेगा। इसी पे सेंटेंस भी बताते हैं। मैं कह रहा हूँ आपने सलमान खान का नाम सुना ही होगा, या सलमान खान के बारे में सुने ही होंगे आपने, या आप लोग कर लो या आप लगा लो। अब सेंटेंस का थोड़ा सा, आप लोग शाहरुख खान के बारे में, शाहरुख खान के बारे में सुने ही होंगे। चलिए बनाओ, क्या बनाओगे? शाहरुख खान है ना, क्या बनाओगे? आप लोग का क्या लगाओगे? यू। उसके बाद क्या लगाएंगे? मस्ट। ठीक है ना, यू मस्ट। उसके बाद क्या लगाओगे? हैव। उसके बाद हर्ड। अब के बारे में के लिए लगाओगे? अबाउट। उसके बाद सीधा सीधा क्या लगाएंगे? शाहरुख खान। शाह है ना, SHAHRUKH। ठीक है, शाहरुख खान। क्लियर है? बोलो समझ में आ गया? चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए।
आप एक सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए। वे लोग मेरे बारे में सुने ही होंगे, वे लोग मेरे बारे में सुने ही होंगे। चलिए ये वाला बनाइए। कॉपी कीजिए जल्दी से और इस सेंटेंस को कैप्चर कीजिए अपने कॉपी में।